गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आपसे आज बहुत ही पॉपुलर ड्रग क्विनिन जो एक एल्केलॉइड है उसके बारे में चर्चा करूंगा। क्विनिन कई सालों से मलेरिया के यूज ट्रीटमेंट के लिए काम लिया जाता है। मलेरिया एक बीमारी है, डिजीज है, जिसमें एक टाइम इंटरवल के बाद फीवर आता है और ये जो प्लाज्मोडियम जो मच्छर है, किससे, मच्छर की वजह से ये फैलता है। क्विनिन was first isolated in 1820 from the bark of a cinchona tree which is native to Peru। तो जो क्विनिन था 1822 में फर्स्टली आइसोलेटेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोनिन प्लांट। सिनकोना जो प्लांट है उसकी छाल से प्राप्त किया गया था। इससे पहले भी जो सिनकोना की छाल है उससे जो बुखार, जो मलेरिया, जो फीवर होता था उसका काढ़ा बोलते अपन जो देसी भाषा में, उसका एक्सट्रैक्ट था, उससे इलाज होता आता रहा है। इसका आप जो इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका जो इसमें क्या है, एक ये जो एक पार्ट है इसमें और ये इधर एक पार्ट है, तो दो पार्ट में इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक में ईथर ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथॉक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक वाइनिल सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर अलग अलग, आप इसको अच्छे से अपन देख लें। और जो इसका ये एक सॉलिड कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 177 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्विनिन का जो 2006 की जो रिकमेंडेशन थी WHO की, उसके द्वारा जो क्विनिन है उसका ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है मलेरिया के ट्रीटमेंट में, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट है बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी बजाय कुछ ड्रग्स और है जो मार्केट में जो सेम ही इफेक्ट डालती है, जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज ली जाती है, जिनके कम साइड इफेक्ट हैं वो यूज ली जाती है। क्विनिन इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट ल्यूपस एंड आर्थराइटिस। जो आर्थराइटिस होता है उसके भी ट्रीटमेंट में काम लिया जाता है। और जो क्विनिन है, जो फ्लेवर, जो टॉनिक वाटर बोलते हैं और बिटर लेमन ड्रिंक्स होती है, उसमें उनके अंदर इसके फ्लेवर के लिए क्विनिन ऐड किया जाता है। अब देखिए, जैसे क्विनिन इनहेल जैसे देते हैं ड्रग, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो वो साइड इफेक्ट जनरली जैसे क्या होता है कि सिंकोनिज्म बोलते हैं, जो इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं सिंकोनिज्म। अब सिंकोनिज्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे उसके साथ, जो मरीज के साथ, हेडेक होना, वेसोडाइलेशन एंड स्वीटिंग, पसीना एकदम से ज़्यादा आने लग जाता है, नजिया, टिनिटस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, वर्टिगो और डिजीनेस, जी मचलाना, ब्लड विजन, देखने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, एंड डिस्टरबेंस इन कलर परसेप्शन, रंग को पहचानने में भी दिक्कत होने लग जाती है। और जो क्विनिन है उसका सीवियर जो सिंकोनिज्म अगर देखें कि बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट है, तो उसमें वोमिटिंग, जैसे गोली ली उसके साथ ही वोमिटिंग होना चालू हो जाती है, और डायरिया, एब्डोमिनल पेन, डीपनेस, ब्लाइंडनेस एंड डिस्टरबेंस इन हार्ट रिदम्स। तो ये इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। उसकी वजह से आजकल जो मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है उसमें जो अल्टरनेट आने लग गए, तो वो यूज लिए जाते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर इलिसिटेशन, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया था, उसी अनुसार कोई भी अननोन कंपाउंड होता है
उसका मोलिकुलर फॉर्मूला एलिमेंटल एनालिसिस और मास स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प से डिटरमाइन किया जाता है, और उसका मोलिकुलर वेट। अब देखें कि जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, आप देखते जाइए, इसमें जो नाइट्रोजन एटम है उसकी नेचर क्या है। दो नाइट्रोजन एटम है, टर्शरी है या सेकेंडरी नाइट्रोजन एटम है, तो हम इस स्ट्रक्चर को एक एक पार्ट में हम समझते जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन क्विनिन। तो क्विनिन की जब रिएक्शन करवाते हैं मेथिल आयोडाइड के साथ, तो डाई क्वार्टरनरी साल्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? डाई क्वार्टरनरी साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस रिएक्शन शो द क्विनिन इज डाई टर्शरी बेस, अर्थात इसमें दो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब इसमें जैसे प्रेजेंसी ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप, तो जो मिथॉक्सी ग्रुप है उसकी प्रेजेंसी को शो करने के लिए कि क्या प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, क्विनिन की जब HCl के साथ इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें क्या बनता है? मेथिल क्लोराइड। क्या बनता है? मेथिल क्लोराइड। तो ये इसमें क्या हो गया, इसमें मेथिल क्लोराइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन इसको शो कर रही है कि जो क्विनिन की जो स्ट्रक्चर है इसमें एक मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ से हमने समझ लिया कि इसमें टर्शरी बेस हो गया और दो नाइट्रोजन एटम हो गए, एक मिथॉक्सी ग्रुप को हमने प्रूव कर दिया कि इसमें स्ट्रक्चर में। अब बात करते हैं इसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप की प्रेजेंसी को हम देखते हैं। तो द प्रेजेंसी ऑफ OH ग्रुप इन क्विनिन। तो क्विनिन की रिएक्शन क्या है कि बार बार मैं बता रहा हूं, और बार बार जब हम डिस्कस करते हैं कि जो एल्कोहलिक जो रिएक्शंस है वो क्विनिन देता है और मोनो एसीटेट का फॉर्मेशन करेगा, जैसे एसिटिल क्लोराइड हो या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो मोनो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। तो इस वजह से क्या है कि इसमें OH ग्रुप, एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब एक OH ग्रुप प्रेजेंट तो है, लेकिन ये कौन सा है कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी OH ग्रुप है, तो इसको हम चेक करने के लिए इसकी क्या करते हैं, हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। और जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये हम देखते हैं कि इसमें क्या कीटोन का फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है? कीटोन का। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है, जब उनका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो क्या बनता है? कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन प्रूव कर रही है कि जो क्विनिन में OH ग्रुप प्रेजेंट था, 1 OH ग्रुप, तो वो किस नेचर का है? सेकेंडरी इन नेचर। तो यहां से हम ये OH ग्रुप का भी कंफर्मेशन हो गया। अब हम बात करते हैं जैसे द प्रेजेंसी ऑफ 1 इथाइलिनिक डबल बॉन्ड। कौन सा डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं? ये वाला। आप देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये इथाइलिनिक डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड किसमें नहीं है? स्ट्रक्चर में नहीं है। तो स्ट्रक्चर में नहीं है, रिंग स्ट्रक्चर में नहीं है, न ये एरोमेटिक है, तो ये फ्री एथाइलिनिक डबल बॉन्ड है। तो फ्री है तो अब क्या होगा इसमें, जो अगर इसका ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ब्रोमीन वाटर का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? डाइब्रोमाइड बन जाएगा। तो डाइब्रोमाइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये प्रूव कर रहा है कि क्या है, ये एथिलीनिक डबल बॉन्ड, एक 1 एथिलीनिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन क्विनिन स्ट्रक्चर। और इसका जैसे ऑक्सीडेशन कराते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इसमें क्विनिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रूव कर रहा है कि साइड चेन क्या है इसमें? इथाइलिनिक डबल बॉन्ड साइड जो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट है। अब हमारे पास क्या आ गया? क्विनिनिक एसिड आ गया। अब जो क्विनिनिक एसिड है उसकी स्ट्रक्चर को हम प्रूव करते हैं कि कई सारी स्ट्रक्चर है इसमें। देखो इसमें क्विनिनिक जो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, इसका डिकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में? सोडा लाइम की प्रेजेंस में। तो यहां से CO2 का रिमूवल हो जाता है, तो इसमें क्या बनेगा? मिथॉक्सी क्विनोलिन बन जाता है। क्या बन जाता है? मिथॉक्सी क्विनोलिन। और इसका क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में क्या कराएं? ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो यहां से ये टूटेगा। कहां से टूटेगा? यहां से। देखिए आप यहां से, और यहां से जो रिंग ओपनिंग होगी, तो रिंग जब ओपनिंग होगी तो इसमें क्या बनेगा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो दो रिएक्शन है ये
प्रूव कर रही है कि क्विनिनिक की स्ट्रक्चर, ये इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है क्विनिनिक एसिड की। तो आगे देखें कि जैसे इसमें OS मिथॉक्सी ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग। अब देखो हमें ये प्रूव करना है कि मिथॉक्सी जो ग्रुप है वो बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है या कहाँ प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो क्विनिनिक एसिड है इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ किस HCl, देन क्या बनता है इसमें मेथिल क्लोराइड, और आगे जब सोडा लाइम से ये करवाते हैं डिकार्बोक्सिलेशन तो वो 6 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये 6 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप का आना ये शो कर रहा है कि जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो कहाँ पर 6 पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर जो स्ट्रक्चर क्विनिनिक एसिड की होगी। अब जो क्विनिनिक एसिड है उसकी स्ट्रक्चर को इसके सिंथेसिस से भी काफी हेल्प मिलती है कि ये प्रूव हो जाता है कि क्विनिनिक एसिड की स्ट्रक्चर ये है। तो इसका सिंथेसिस हम देख रहे हैं, इधर देखिए आप, मिथॉक्सी 4 मिथॉक्सी एनिलीन से। तो एनिलीन में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई तो यहाँ पर कहा इस पर अटैक हुआ तो OC2H5 इथॉक्साइड ये हो गया, इसमें से निकल गया, और यहाँ से एक प्रोटॉन का रिमूवल होगा तो उससे क्या होगा, एथेनॉल यहाँ से निकल जाएगा। तो एथेनॉल निकल गया तो यहाँ से ये इसका एडिशन हो गया, और बाद में क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये क्या हो जाएगा, रिंग क्लोजिंग हो जाएगी। और यहाँ पर ये देखिए आप, और इसको POCl3 और PCl3 के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो यहाँ क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पर, तो ये इसका क्लोरीन डेरिवेटिव हो गया। आगे एल्यूमिनियम और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो ये यहाँ से क्लोरीन का भी रिमूवल हो जाएगा। और आगे देखिए आप, जिंक क्लोराइड और फिनोल की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ देखो इस टाइप से जो सिनेमिक एसिड टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो यहाँ पे एडिशन हो जाता है। और आप देखिए आगे इसके अंदर KMnO4 की प्रेजेंस में ये जो क्विनिनिक एसिड है इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, क्विनिनिक एसिड बनता है। तो ये जो क्विनिनिक एसिड का जो फॉर्मेशन है इसके आधार पे हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिएक्शंस द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनिन इज, ये क्विनिन की स्ट्रक्चर है जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि क्विनिन की स्ट्रक्चर ये वाली देखिए आप यहाँ पर, कि ये सारी स्ट्रक्चर्स जो क्विनिनिक एसिड का फॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, और मिथॉक्सी 6 पर प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी इथेनिलिक बॉन्ड, तो ये सारा ये सब एक जगह मिला दें तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास निकल कर आती है। तो आप ये देख सकते हैं। अब आगे बात करें कि जो हमारे पास जो क्विनिन है उसका सिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो रेबे जो 1918 में किया उन्होंने संश्लेषण, उसके बाद में वुडवार्ड और डोरिंग जो साइंटिस्ट थे दो 1944 में इसको इम्प्रूव किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एथिल क्विनिनेट, क्या एथिल क्विनिनेट, तो यहाँ से आप देखिए कि ये जो है यहाँ पर एन बेंजोइल होमो मर्क्यूनिन है, तो यहाँ से जो CH2 है तो ये CH माइनस से जो होगा सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में ये एसिडिक नेचर का जो प्रोटॉन है तो आसानी से यहाँ से निकल जाता है, क्लेजन कंडेंसेशन है ये। तो यहाँ पर ये कहाँ अटैक करेगा, CH माइनस जो कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा वो जाके इस कार्बोनिल जो ग्रुप है इस पर अटैक करेगा, यहाँ से इथॉक्साइड का रिमूवल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एडिशन हो गया, यहाँ पर देखिए आप। और आगे देखिए आप इसके अंदर यहाँ HCl की प्रेजेंस में, और ये स्ट्रक्चर है ही, और इसके अंदर ये सारा जो इथॉक्साइड है यहाँ से इसका भी रिमूवल हो जाता है, जो एस्टर ग्रुप है उसका भी रिमूवल हो जाता है। तो क्विनोटॉक्सिन का फॉर्मेशन होता है, प्लस माइनस क्विनोटॉक्सिन, और फिर इसका रिजुलेशन करते हैं तो प्लस आइसोमर है वो अलग हो जाता है। और आगे इसकी जो रिएक्शन कराते हैं सोडियम NaOBr और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है हमारे पास, प्लस क्विनोन, क्या बनता है, क्विनिनोन। और ये एल्यूमिनियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में और या सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में ये किस में बदल जाता है, प्लस माइनस इसका जो रेसिमिक मिक्सचर है क्विनिन का उसमें बदल जाता है। और आगे इसका रिजोल्यूशन करते हैं तो माइनस क्विनिन को अलग कर लेते हैं। तो ये इसका सिंथेसिस जो प्रोसेस है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। आगे हम देखें कि जैसे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें
जो क्विनिन की स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो मैं इसको तो क्विनोन, जो क्विनिन जो है इसमें मैं क्यू के फॉर्म में इसको सॉर्ट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि जो 4 तो कार्बन किरेल कार्बन और 1 नाइट्रोजन किरेल है, और टोटल कितने हैं 5 किरेल सेंटर्स। देखो कौन कौन से हैं, एक तो है देखो नाइट्रोजन तो 1 पे हो गया, और ये 3 4 और 8, और ये देखो आगे 9, और ये देखो कितने हो गए 1 1 2 3 4, 4 तो कार्बन किरेल कार्बन हो गए, और एक नाइट्रोजन जो किरेलिटी शो कर रहा है। और इसमें जो ब्रिज है इसमें सिस फ्यूजन होता है। तो 1 एंड 4 जो जो है 1 एंड 4 जो टू यूनिट्स है वो क्या करती है 1 किरेल यूनिट की तरह बिहेव करती है। तो क्विनिन क्या है, एक 6 मिथॉक्सी सिंकोनिडिन है। और इसके जो आइसोमर्स बनते हैं तो अकॉर्डिंग टू 4 किरेल कार्बन जो होंगे उसके अनुसार इसके आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है। तो आज हमने काफ़ी डिटेल से चर्चा की है क्विनिन के बारे में, जो मलेरिया के जो इलाज में काफ़ी सालों से काम ली जा रही है उस ड्रग्स के बारे में बात की है। और ये एल्केलॉइड का पार्ट है, एक एल्केलॉइड है। तो ये हमने इसका यूज़ और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं और कैसे इसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करते हैं वो हमने देखा है। धन्यवाद।